Hello students, good morning. So we are discussing about the chapter 4 Mughal dynasty. तो जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मुगल्स थे उनके जो फाउंडर थे बाबर। बाबर क्या थे, अपने मदर साइड से तिमूर थे और फादर साइड से मंगोल थे। ये हम बात कर रहे थे। और इसमें इसके बाद हमने कहा कि जो बाबर अपने आप को एक मंगोल से कहना अच्छा नहीं मानते थे, उन्हें तिमूर कहना ही अच्छा लगता था, क्योंकि तिमूर क्या थे, एक प्रभावशाली रूलर्स थे। तो उसके बाद ही कहा गया कि फिर जब 16वीं सेंचुरी के जो बाद में था, जो बाबर था उसने दिल्ली और आगरा के आसपास लगभग क्या किया था, मुगल डायनास्टी का प्रचार विस्तार किया था। अच्छा, तो वहाँ पर जो आजकल हमारा रेड फोर्ट है, उस समय जो मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम किंग थे, उनके क्या था, उनके रहने का स्थान था एक, उसमें कि रेजिडेंशियल प्लेस था, राजमहल उस समय हम कह सकते हैं उसको। अच्छा, और हम उसके बाद जो और बात कर रहे थे कि तो ये पानीपत की बात कर रहे थे, और लाहौर की बात, कांधार कांधार और काबुल कहाँ है आजकल, अफगानिस्तान में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो, हाँ, तो चंगेज, हाँ, एक जो बात कर रहे थे हम, फ्रॉम द तुर्किश, तुर्किश कहाँ से थे वो, तुर्किश थे अपने फादर की ओर से। द बाबर वॉज तुर्किश फ्रॉम द साइड ऑफ हिज फादर एंड द मंगोल्स फ्रॉम द साइड ऑफ हिज मदर। ठीक हो गया। और तो दूसरा ये हो गया कि जो मुगल थे, मुगल्स ने काबुल, कांधार, काबुल क्या है आज अफगानिस्तान में, कांधार भी अफगानिस्तान में है। ठीक हो गया। और उसके बाद लाहौर पाकिस्तान में, पंजाब इंडिया में ही है। देन पानीपत हरियाणा, हरियाणा स्टेट में आजकल। और नीचे हमने कहा था कि मालवा कहा था, मालवा गुजरात के राइट साइड में आप देखेंगे। हाँ, मालवा प्लेटू भी आजकल हम कहते हैं इसके। और यहाँ देखिएगा अभी सिंध प्रांत है। ठीक हो गया। अब हम जो आगे बात करेंगे, जो इनका मिलिट्री कैंपेन था बाबर का, बाबर का मिलिट्री कैंपेन, उसके बारे में भी शायद हमने थोड़ा बहुत बात की थी, और आगे फिर बात करेंगे। एक बात ये कही गई कि तो 16वीं सेंचुरी में था, वहाँ पर इनने ये बुलेट्स का यूज़ किया था। बुलेट्स का यूज पहली बार हुआ था। कब हुआ था, बाबर ने ही किया था। पानीपत का जो बैटल हुआ था इनका, PKCG हमने जो आपको एक शॉर्टकट दिया था 1526 में, तो बुलेट्स का यूज इनने किया था वहाँ पर। गोला बारूद और तोप जिसको हम कह देते हैं, उनका यूज किया गया था। कहीं हम देख रहे थे इसमें, कहाँ था वो, जब हम बाबर की बात कर रहे थे वहाँ कहीं चित्र में दिया गया था, ये शायद ये दिया गया है, नहीं तो सिखों का आक्रमण दिखाया गया है। आगे थोड़ा बैक होते हम। बाबर ने लड़ाई करना सीखा किससे, अपने जो अदर क्या थे उनके। अच्छा, cannons were an important additions in 16th century warfare. Babur used them effectively in the first battle of Panipat. Gunpowder technology was brought to India for the warfare in the 14th century. Firearms were used for the first time in the religious such as Gujarat, Malwa and Deccan,
एंड वाज यूज्ड बाय द बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। ये हम बात जो कर रहे थे तोपों का यूज़ करने का, गन पाउडर और उसका तोप और गोलाबारी जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, और इसके बाद हमने बाबर के बारे में पढ़ा था कि जो बाबर ने क्या किए थे, 4 बैटल से लड़े थे, और जो हमने पीके चीज़ी करके कहा था। उसके बाद थोड़ा बहुत हुमायूं के बारे में भी पढ़ा था। हुमायूं क्या था, जो हुमायूं को शेर खान ने हराया था, और चौसा कन्नौज में। और फिर वहाँ से हुमायूं कहाँ हो गया था, कहाँ भाग गया था, ईरान भाग गया था। और ईरान में जो हुमायूं था, किससे मदद मांगी थी उसने, सफाविद शाह, यहाँ हम बात करें सफाविद शाह की। हाँ, और फिर 1515 में उसने दिल्ली पर अगेन कैप्चर कर लिया था, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हाँ, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अकबर की बात कर रहे हैं। अकबर 17 ईयर्स की एज में क्या बन गया था, किंग बन गया था अकबर के बाद फिर क्या था, जो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया अकबर का जो रूलिंग था। पहले हमने क्या कहा था, 1556 से 1570 के बीच अकबर का क्या था, एक उसके कौन थे रेजेंट, हाँ उसके एक ऑफ द रेजेंट बैरम खान, हाँ उनके एक रेजेंट थे और उनका डोमेस्टिक स्टाफ था। इससे क्या हो गया, अच्छा जो जब अकबर बहुत छोटे थे स्मॉलर एज में, तो वो किसके साथ रहे थे, किसके संरक्षण में रहे थे, गार्जियनशिप में रहे थे ये बैरम खान और अपने अदर जो रूलर थे, अदर जो डोमेस्टिक उनके वर्कर्स से हुआ करते थे उनके साथ रहा करते। लेकिन क्या कहते हैं कि 70 के आसपास अकबर ये क्या हो गए, इनसे सबसे फ्री हो गए थे। अकबर अपने आप में इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था। हाँ, देन ही अच्छा फिर क्या किया उसने, कुछ मिलिट्री कैंपेन चलाई, किसके लिए चलाई उसने, जो अफगान से हैं, सूरीज हैं, उसके नियरेस्ट मालवाज हैं, गोंडवाना है, और एक उसका स्टेप ब्रदर था मिर्ज़ा हाकिम। ये पूछा भी जाता है हु वाज द स्टेप ब्रदर ऑफ द अकबर करके, हिज नेम वाज मिर्ज़ा हाकिम। तो उसने क्या किया था, मिर्ज़ा हाकिम के खिलाफ भी ये अपना मिलिट्री कैंपेन चलाया था। और फिर 1568 में कहता है कि एक जो सिसोदिया जो डायनेस्टी थी उसकी जो कैपिटल थी चित्तौड़। और 1569 में कहता है कि रणथंभौर पर इसने क्या कर दिया था, कैप्चर कर लिया था, जिसने अकबर ने। अच्छा, जो सेकेंडली कहते हैं कि जो उसका सेकंड जो कैंपेन था 1570 से 1585 के बीच का, तो उसने क्या किया, लगभग मिडिल जो गुजरात है उसमें वहाँ पर उसने अपना मिलिट्री कैंपेन चलाया था अकबर ने। कब ये हुआ, ये कब चला था, 1570 से 1585 के बीच में। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो कहाँ गया, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ओर चल दिया, वहाँ उसने अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कहते हैं कि थर्ड जो इसका कैंपेन था 1585 से 1605 तक, 1605 इसका क्या है, लास्ट रूलिंग ईयर है। तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है, उसका जो रूल है, एरिया है, फिर बढ़ते जाता है। और फिर हमने कहा कि वो क्या क्या है, जो नॉर्थ वेस्ट में जाता है वो, वहाँ भी नॉर्थ वेस्ट में जैसे आप कहना कि कांधार हो गया हमारा, और कश्मीर हो गया, अफगान, वहाँ काबुल हो गया, यहाँ इसने क्या कर दिया था, वहाँ कैप्चर करना शुरू कर दिया था। कब की बात है, 1585 से 1605 तक की बात है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो मिर्ज़ा हाकिम की डेथ हो जाती है। तो मिर्ज़ा हाकिम की डेथ हो जाती है तो उसको भी अपने फेवर में कर लेता है, काबुल को भी अपने फेवर में कर लेता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द मिर्ज़ा हाकिम अकबर ऑल्सो कैप्चर्ड द काबुल। अच्छा, फिर डेक्कन में जाता है, डेक्कन में अपने कंपेन चलाता है। तो वहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टी होते हैं, उसमें बरार होते हैं, खानदेश होते हैं, अहमदनगर होते हैं। उन एरियाज़ को भी क्या करता है, डायनेस्टी नहीं होती, यहाँ एरिया होते हैं, इन्हें भी कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद अहमदनगर हो गया। अच्छा, फिर लास्ट में कहता है कि जब अकबर क्या था, अपने लास्ट ईयर में था अपने रूलिंग के, तो उसका क्या होता है, सलीम होता है, सलीम उसका लड़का होता है, आगे जाके वही रूलर बनता है। तो आगे जाके वही सलीम क्या बनेगा, रूलर बनेगा। तो उसके वो थोड़ा क्या करता है, उसको परेशान करता है, किसको, अकबर को।
जहांगीर जिसका हम नाम का देते हैं आगे जाके। तो यहाँ पर कहता है कि जो लास्ट 5 ईयर्स थे अकबर के, तो उसे किससे फेस करना पड़ा, अपने लड़के सलीम से फेस करना पड़ा उसको लास्ट टाइम में। उसका मतलब सलीम उसका क्या करने लग गया, अपोज करने लग गया। देन जो सलीम था ही वॉज नोन एज द जहांगीर नाउ इट इज, फ्यूचर एम्पर जहांगीर हो गया। यहाँ लिखा ना, इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिफीटेड बाय द, अकबर वॉज distracted by his the rebellion of Prince Salim, the future emperor of जहांगीर। उसके हम क्या कहा गया, जहांगीर कहा गया। फिर उसके बाद हम जहांगीर की बात कर रहे थे। जहांगीर ने क्या किया, जो अकबर के जो मिलिट्री कैंपेन था उसे कंटिन्यू रखा उसने उसको कोई बहुत डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उसने क्या किया, जो सिसोदिया फ्रॉम द मेवाड़, और एक उनके रूलर थे अमर सिंह, तो उन्होंने क्या किया, मुगलों की जो दास्ता थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उससे भी उनको हारना ही था मुगलों के खिलाफ। तो आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द सिसोदिया रूलर एक्सेप्टेड द सर्विसेज ऑफ द जहांगीर और मुगल चुकैन से, उसका नाम क्या है, अमर सिंह है, अमर सिंह। आफ्टर दैट द 6 अहोम्स एंड द अहमदनगर में भी इसने क्या किए थे, अपने कुछ मिलिट्री कैंपेन चलाए थे, हालांकि इतने सफल नहीं रहे, कहता है कि थोड़ा कम सफल रहे। उसके बाद क्या होता है, जो जैसे उसने जैसा क्या किया था, ये सलीम ने, जब उसका नाम सलीम था जहांगीर का, उसने अपने फादर के खिलाफ कैंपेन चलाया था। तो ऐसे ही क्या हुआ, इसका जो लड़का होता है खुर्रम, खुर्रम बाद में जहांगीर नहीं, वो शाहजहां का लाता है। तो खुर्रम ने भी क्या किया था, इसके खिलाफ अभियान चलाया था, जैसे इसने अपने पिताजी के खिलाफ अभियान चलाया था जहांगीर ने। तो शाहजहां भी अपने पिताजी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जिसका चाइल्डहुड का नेम है खुर्रम। पूछा जाता है हुआ नोन एज द खुर्रम करके, आप क्या लिखेंगे उसमें, दिस इज द नेम ऑफ द शाहजहां इन हिज चाइल्डहुड। अच्छा, तो ये जो इसकी जो वाइफ थी नूरजहां, नूरजहां भी क्या थी इसके लिए बहुत अच्छी नहीं रही। इसके में ये कहा गया है कि जो नूरजहां ने भी इसको क्या किया, थोड़ा फ्लॉप करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस नहीं हुई। और उसके बाद हम बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां की जो रूलिंग है 1627 से 1658 तक, 1627 टू 1658। अच्छा, फिर इसमें कहा गया है कि जो मुगल कैंपेन था वो कंटिन्यू रहा था डेक्कन की ओर। देन फिर बीच में क्या होता है, अफगान रूलर आता है जिसका नाम होता है अभिजात खान जहान लोदी। अफगान रूलर अभिजात खान जहान लोदी, जो द Khan Jahan Lodi, but he was defeated by the Shahjahan. Then one campaign against the Ahmednagar, and then the Bundels were defeated there, and Orcha was captured by the Orcha was captured by the Shahjahan. ओके, और उसके बाद कहता है कि जो नॉर्थ वेस्ट में है वहाँ पर एक बल्ख नाम का एक एरिया है, वहाँ उसको भी क्या कर दिया, शाहजहां ने कैप्चर कर लिया था, और उज़्बेक के अगेंस्ट क्या क्या थे कैंपेन उन्होंने चलाया था। लेकिन क्या है यहाँ पर शाहजहां सक्सेस नहीं होता है, शाहजहां वाज नॉट सक्सेस अगेंस्ट द उज़्बेक्स इन द बल्ख, BALKS है। नेक्स्ट 1632 अहमदनगर वाज अनेक्टेड एंड कैप्चर्ड बाय द मुगल्स। कब, 1632 में क्या कर दिया गया, अहमदनगर को मुगलों के साथ मिला दिया गया, वो हार गया था, मतलब वहाँ का जो रूलर होगा। अच्छा, फिर 1657 57 एंड 58, तो जो शाहजहां के जो सन्स थे
उनमें भी क्या हो गया, उस राज्य को हड़पने के लिए आपस में लड़ने लगे ये लोग। अब इसमें क्या होता है, औरंगजेब होता है, औरंगजेब उन सब में पावरफुल होता है, वो जीत जाता है। और उसके साथ जो और कौन होते हैं, दारा शिकोह उसका एक भाई होता है, और तो 3 और होते हैं, उन सबको क्या कर देता है, मार देता है औरंगजेब। तो और जो शाहजहां होता है उसे भी प्रिजन में डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मुगल डायनेस्टी में चलता जा रहा है अपने फादर के अगेंस्ट कैंपेन करना, काय के लिए, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए, अपने को राजा बनाने के लिए। देन फिर हम बात कर रहे थे औरंगजेब की। औरंगजेब का जो रूलिंग टाइम है 1658 टू 1707। अभी क्या करते हैं, तो फर्स्टली जो इनका है 1663 में जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया में, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं औरंगजेब की। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ही रूल्ड ओवर ड्यूरिंग द 1658 to 1707, and in 1663 he defeated the Ahoms, and but the Ahoms also attacked in 1680. Then northwest Yusufzai and Sikhs attack also failed by the Aurangzeb. Then अब उसके बाद फिर क्या होता है, सिख के सामने भी इसका इतना सफलता नहीं मिलती है। फिर कहाँ जाता है, मारवाड़, राठौड़ इन द मारवाड़, मारवाड़ में राठौड़ लोग रहते हैं। और उसके बाद जो राजपूत से होते हैं उनने भी क्या कर दिया, मुगल के अगेंस्ट एक कैंपेन छेड़ दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था। और जो उसका जो मेन कारण था, कहता है कि वहाँ मुगल्स क्या करने लगे, उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने लगे, किसके, राजपूत से और राठौड़ के बीच में। चलो अब देन शिवाजी, अच्छा इसने एक शिवाजी के अगेंस्ट में अपना कैंपेन शुरू किया था। और शिवाजी को कहाँ कैंपेन में, कहाँ प्रिजन में डाल दिया था इसने, आगरा में डाल दिया था, यस। लेकिन फिर शिवाजी क्या होते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद शिवाजी फिर से मुगल से के अगेंस्ट क्या करते हैं, फिर से अपना एक कैंपेन चलाते हैं, हालांकि उसमें उतना सफल नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फिर से एक अकबर नाम का आता है, प्रिंस अकबर। उसने क्या किया, औरंगजेब के अगेंस्ट कैंपेन चलाया था। तो जिसमें क्या किया उसने, मराठों और दक्कन की जो सल्तनत है उसका सहयोग मिला था। देन ही टेक हेल्प फ्रॉम द मराठाज एंड सल्तनत फ्रॉम द दक्कन। फिर लास्ट में क्या होता है, वो जो प्रिंस अकबर होता है उसे भी कहाँ भागना पड़ता है, ईरान भागना पड़ता है। अच्छा, आफ्टर द अकबर्स कैंपेनिंग द औरंगजेब ऑल्सो सेंड द आर्मी टू द डेक्कन। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो अकबर ने क्या किया था, अपने पिताजी के अकबर के बाद औरंगजेब ने भी वहाँ कहाँ लगभग साउथ में अपनी सेनाएं भेजी थी। कहता है 1685 में कहाँ भेजा, बीजापुर, और 1687 में गोलकुंडा को क्या कर दिया, मुगलों ने अपने राज्य में ला लिया, कहता है। अच्छा, गोलकुंडा एंड बीजापुर कैप्चर्ड बाय द मुगल्स इन 1665 एंड 1687। फिर 1698 में क्या होता है, वहाँ पर जो औरंगजेब होता है वो दक्कन एरियाज में मराठाज होते हैं, उनके अगेंस्ट भी क्या कर लिया था, एक कैंपेन चलाया था। और जो फिर औरंगजेब ने फिर क्या किया, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर जो सिख हैं, जाट हैं और सतनामीज हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया था। और नॉर्थ ईस्ट में कौन है, अहोम्स हैं, अब उनमें क्या, उनके खिलाफ भी ने क्या किया था, अपने कैंपेन चलाया था। लास्ट में कहता है कि जो उसकी डेथ है उसके पश्चात क्या हो गए, यहाँ मुगल्स का जो पावरफुल रूलर कौन बन गया करके इसके लिए क्या होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे थे। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे। अब इसके बाद हम जो आगे बात करने वाले थे, इनके जो रूलिंग का एरिया दिखाया गया था,
इसके अकबर के रूलिंग का एरिया कितना होगा करके ये हम बात करने वाले थे। अच्छा, इसमें मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेस सी ईयर। हाँ, तो यहाँ पर मिलिट्री कंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब और ये इसके खिलाफ इसके समय में कितना रूलिंग का एरिया कहाँ कहाँ फैला था करके इस मैप में आप देख सकते हैं। हियर जैसे हमने कहा कि जो पानीपत आजकल हरियाणा में है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, और अम्बेर, मथुरा, आगरा और ये फतेहपुर सीकरी ये सब कहाँ है, ये यूपी में है, और रणथंभौर ये राजस्थान बॉर्डर में है, इलाहाबाद यूपी में ही है, तो अजमेर, चित्तौड़ ये राजस्थान में, गुजरात में है, मालवा गुजरात के आसपास ही आता है, ये बेराड़ एक जगह पर हमने वहाँ पर किया था, अहमदनगर यहाँ कर्नाटक में है, बीजापुर भी कर्नाटक में, गोलकोंडा यहाँ लगभग आंध्रा में है, ये अब गोंडवाना ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास है। इन सब पर क्या किया था, अकबर और उसका औरंगजेब की रूलिंग है। दोनों ही क्या है, पावरफुल रूलर है, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी हैं, और दोनों ने लगभग क्या किया था, ऑल ओवर इंडिया में अपनी रूलिंग की थी। चलो, अब इसके बाद हम कहते हैं कि मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेस। अच्छा, अब फिर क्या कहा इसने, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेस में कहता है कि द मुगल्स डिड नॉट बिलीव, मुगल्स डिड नॉट बिलीव, ओके, थोड़ा सा हम इसको क्या कर रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़ाएं। मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्रीमोजेनेटर। अच्छा, प्रीमोजेनेटर का मतलब होता है जो किसी राजा का जो एल्डेस्ट सन है उसी का रूलर बनना, इट इज नोन एज द प्रीमोजेनिटर। प्रीमोजेनिटर इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग विल बिकम द किंग। इस सिस्टम को इन्हें फॉलो नहीं किया था कहता है। ओके, अब उन्हें किसको किया था, उन्हें कहा कि जो अपने आप में क्या करेगा, जो पावरफुल होगा वो रूलर बनेगा। ये इन्हें क्या किया था, ये मुगलों में एक सिस्टम चलाता कहता है। और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। तो कभी कभी क्या कर रहा है कि उन्हें क्या करना शुरू कर दिया था कि जो उनके जो सारे सन होते थे उनमें राज्य को बांट देना। अच्छा, अब तो ये हो गया। अब उसके बाद ही कहता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स, मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स, मतलब औरों के साथ इनके रूलिंग जो रिलेशन थे कैसे रहे थे करके मुगल्स के। जब हमने अभी पढ़ा था कि इन्हें क्या किया था, मुगल्स ने अपने जो संस्थान के जो रूलर थे उन सबसे क्या करना चाहते थे, हमेशा मिलिट्री कंपेनी का जारी रहा, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में। जो भी इनकी जो पावर, इनकी जो सत्ता का क्या करता, गुलाम नहीं बनता था, उसके खिलाफ इन्हें क्या करना पड़ता, मिलिट्री कंपेनी चला देते थे और उसे उनके अटैक का सामना करना पड़ता था। कभी कभी क्या करते, समटाइम्स यहाँ पर लिखा है द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द मैनी ऑफ देम मैरिड विद देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस। कभी कभी क्या क्या कर रहा है कि जो राजपूत जो रूलर थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो उनकी डॉटर्स थी उनके मुगल फैमिलीज के साथ क्या कर लिया, उन्हें शादी कर दी थी, और जो राजपूत थे उन्हें मुगलों के यहाँ उनको क्या मिल गई थी, अच्छी खासी पोजीशन मिल गई थी। लेकिन कईयों ने क्या किया, इसका विरोध भी किया था। तो मुगल रिलेशन से विद अदर रूलर्स हम क्या रखेंगे, जो अदर रूलर्स थे उन्हें मुगलों का जो आसानी से जिसने क्या कर लिया था, उनके कैंपेन को एक्सेप्ट कर लिया था, उनके स्लेवरी को एक्सेप्ट कर लिया था, वो क्या रहे, आराम से रहे, और मुगल से क्या हाई पोजीशन में रहे। जिनने उनका अपोज किया था उन्हें उनके मिलिट्री कैंपेन को फेस करना पड़ा, उन्हें हारना पड़ा, कई को क्या करना पड़ा, वीरगति को प्राप्त होना पड़ा और अपनी सत्ता से बेदखल होना पड़ा। और कभी कभी कहता है कि जो राजपूत थे उन्हें क्या किया, अपनी जो डॉटर्स थी उनकी मुगल से के साथ शादी करके जो उनके यहाँ सत्ता थी उसमें उनने हिस्सेदारी कर ली थी, एक अच्छे खास पोस्ट पर अपने आप को ज्वाइन करा दिया था है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है ये इसी में है,
द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के जो थे उनने मुगलों की अथॉरिटी को क्या कर दिया, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, तो उन्हें क्या करना पड़ा। Once defeated, however, they were honorably treated by Mughals, given them lands back as assignments, वतन जागीर। तो एक आध बार क्या कर दिया था, वो जैसे वो हार गए थे तो उन्हें उनकी ज़मीन को वापस कर दिया था, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या करना पड़ता, टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो फिर बाद में भी कह रहा है कि इससे क्या होने लगा, जो मुगल के जो खिलाफ लोगों का जो गुस्सा था वो कम नहीं हुआ, वो चलते ही रहा। अच्छा, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मुगल का यहाँ शिवाजी और औरंगजेब का दिया गया है, उसने क्या किया था, औरंगजेब ने शिवाजी को बड़ा परेशान किया था और उन्हें बड़ा परेशान करने के साथ साथ उन्हें बड़ा इंसल्टेड भी किया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया इनका, जो अदर रूलर्स थे उनके साथ इनके क्या होगी, क्या क्या रिलेशन थे करके इस पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा, उसमें हमें मनसबदार और जागीरदार, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। मनसबदार एंड जागीरदार के बारे में डिस्कस करेंगे।